अंग्रेजी के बोलचाल में बहुत सारे लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं वांट टू। और वांट टू मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, श्योर आपको समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। और ऐसा तरीके बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आपको सीखने में मज़ा आएगा। ये लिखा है वांट टू। पहले आप इसका मतलब समझिए कि वांट टू क्या है, इसका हम उपयोग कैसे करेंगे भाई, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। जब ये नहीं पता होगा तो भाई आप कैसे यूज करोगे, ये जानना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मेरा दोस्त था, कल वो आया हमसे बोला, भाई ऐसी ऐसी बात है यार, मैं उससे, मेरी कॉलेज की एक दोस्त है और मैं उससे बात करना बहुत चाहता हूँ। यार मेरा नंबर लगा दो, बात तो होती है लेकिन भाई कभी होती है कभी नहीं होती है। मुझे बात करना है भाई, मैं बात करना चाहता हूँ। तो उसने क्या बोला, एक वर्ड बोला कि मैं बात करना चाहता हूँ। उसने अपनी फीलिंग यानी अपनी उसने इच्छा मुझे बताई। तो वांट टू का हम यूज कहाँ करते हैं, जब बहुत सारे काम ऐसे आते हैं जहाँ हमें इच्छा बताना होता है तो वहाँ हम वांट टू का यूज करते हैं, ऐसे आपको बताना है। तो फॉर एग्जांपल दोस्त ने क्या कहा, मैं बात करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा, भाई देखो भाई, अगर आप उससे बात करना चाहते हो, दोस्त हो, तो थोड़ा अंग्रेजी में उसको बता दो कैसे आप बताना है। हाँ, उसने भी कहा, हाँ भाई कैसे बताना अंग्रेजी में। हमने कहा भाई ऐसे बताओ, कैसे बताना है। आई लगाओ, वांट लगाओ। अब ये क्या, मैं चाहता हूँ। अब क्या है, टॉक आपका एक्शन है, आई वांट टू। अब ये बन गया टॉक, आई वांट टू टॉक, मैं बात करना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक। ऐसे बोल दो उसको, खुद ही वो बात करने लगेगी। उसने कहा, हाँ भाई अब ठीक है, मैं अंग्रेजी में उसको ही बताऊँगा। तो जब भी आपको अपनी इच्छा बताना हो तो आप वांट टू यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे हैं वर्ड। फॉर एग्जांपल, एक अंकल ने बोला कि मैं खाना बनाना चाहता हूँ। भाई मेरे यहाँ मेरी वाइफ नहीं है, मैं खाना बनाना चाहता हूँ। तो क्या अंकल जी ने क्या बताई, अपनी फील यानी अपनी इच्छा बताई। मैं इलाहाबाद जाना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं पटना जाना चाहता हूँ, मैं खान सर से मिलना चाहता हूँ, खान सर जी अच्छा पढ़ाते इसलिए मैं खान सर से मिलना चाहता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो खान सर के बहुत दीवाने हैं, मैं भी उनका दीवाना हूँ, फ़ैन हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, ये आप नंबर लीजिए, बात करिए। तो मैंने जब उनका दोस्त का नंबर लगा, उनका भैया ये आपसे बात करना चाहते हैं हमारे दोस्त। तो उसने पता है क्या बोली, वो बोली कि मैं नहीं बात करना चाहती हूँ। तो ये भी आप क्या इच्छा है, तो मैं नहीं बात करना चाह, भाई उसने अपनी इच्छा बता दी। कैसे यूज करोगे, आई, उसने क्या बोला था कि मैं नहीं बात करना चाहती हूँ। आई लगाओ, डोंट लगाए, ठीक है। आई डोंट, अब वांट, आई डोंट वांट टू। अब क्या है, उसने क्या, टॉक, टॉक में से बात करना, ऐसे यूज कर सकते, आई डोंट वांट टू टॉक, ठीक है। अगर आपका एक्शन फॉर एग्जांपल है, मैं नौकरी पाना चाहता हूँ, तब क्या होगा, आई वांट टू, एक्शन क्या है, गेट अ जॉब, ऐसे यूज कर सकते हो। तो कैसे बन, तो मैंने आपको पहले डू और डज में बताता हूँ वांट टू, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं नहीं बात करना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक। तो लड़के ने कहा कि भाई ऐसी बात है, अब स्पीकर पे था फ़ोन। उसने कहा भाई हम कह लो, बात कर लो। वो लड़के ने भाई बोला, क्वेश्चन फिर पूछ लिया उस लड़के ने, क्या आप बात करना चाहती हो। तो क्या होगा, क्वेश्चन के लिए डू यू वांट टू। अब क्या है, डू यू वांट टू टॉक, ये होगा। तो उन्होंने कहा भाई मैं बात नहीं करना चाहती, मेरे पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, आई डोंट वांट टू टॉक यू, ठीक है। ऐसे आप यूज कर सकती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको आपको बनाना है। डू यू, ठीक है, डू यू वांट टू एक्शन, ऐसे यूज करना है। मैं नहीं बात करना चाहती हूँ, मैं नहीं नौकरी पाना चाहती हूँ, मैं पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ। तो क्या है, आपकी इच्छा है। तो भाई अगर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ तो कैसे बताओगे, आई वांट टू अर्न मनी। तो कैसे यूज करोगे, आई वांट टू एक्शन, आई वांट टू एक्शन, आई डोंट, आप इसको लिख लीजिए, आई डोंट वांट टू एक्शन, ऐसे आई डोंट वांट टू एक्शन, ऐसे आपको बताना है। वेरी इजी है, बहुत आपको आसान तरीके से बताओ, ऐसे आपको यूज करना है। आपका एक्शन है, मान लीजिए आपका एक्शन है, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, आपका एक्शन बाय ए कार, क्या है एक्शन,
बाई ए कार, मैं कार खरीदना चाहता हूँ। कैसे बताओगे? एक अंकल थे, उसने कहा भाई मैं कार खरीदना चाहता हूँ, तो आई वांट टू बाई ए कार एक्शन ऐसे, ठीक है। आई वांट टू बाई ए कार, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ भाई, अभी मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये भी क्या है? आई डोंट वांट टू मैरी, आई वांट टू स्टडी, ये होगा। क्या आप नौकरी पाना चाहते हो? बहुत सारी वैकेंसी है भाई, आप क्या नौकरी पाना चाहते हो? डू यू वांट टू, ऐसे यूज़ कर सकते हो। डू यू वांट टू गेट अ जॉब, एक्शन है गेट अ जॉब। एक मित्र था, उसने कहा भाई ये बताओ क्या आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। अगर नहीं चाहते हो तो आई यूज़ करो आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे यूज़ कर सकते हो। वेरी इजी है। अब आपको मैं बताता हूँ तीसरे व्यक्ति के लिए, आप इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ तीसरे व्यक्ति के लिए आप कैसे यूज़ करोगे। फिर एक अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। एक मैं आपको बताता हूँ, वह अंग्रेज़ी बोलना चाहता है, तो कैसे बताओगे? वो अंग्रेज़ी बोलना चाहता है, ही वांट टू, अब क्या है? स्पीक इंग्लिश, ही वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या सही गलत है? अब मुझे बताइए, सही गलत है? ये गलत है, यहाँ पे गलत है। मैं आपको फिर से बताता हूँ क्यों गलत है। आपने बोला कि वह अंग्रेज़ी बोलना चाहता है, ही वांट टू। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वह क्रिकेट खेलता है, तब क्या होगा? आपने यूज किया था यस और यस, तो इसमें भी आपको जो यस है इसमें जोड़ना है, ही वांट्स टू। अब होगा ही वांट्स टू। अब आपका जो आगे एक्शन है वो आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपका एक्शन है स्पीक इंग्लिश, ही वांट्स टू स्पीक, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। अगर नहीं बोलना चाहता है, अब यहाँ पे आप क्या लिखो? डज लिखना है, डज। अगर डज नॉट भी यूज कर सकते हो और आप यूज कर सकते हो डजंट, ठीक है। ही डजंट। अब यहाँ पे आप वांट ओनली लिखोगे बस, ही डजंट वांट टू। अब आपका जो आगे एक्शन है फॉर यहाँ पर स्पीक इंग्लिश है ना, आप स्पीक इंग्लिश यूज कर सकते हो। ही डजंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या वो, अगर क्वेश्चन बनाना है, क्या वो अंग्रेजी बोलना चाहता है? क्या वो शादी करना चाहता है? तो कैसे लगाओगे आप? डज ही वांट टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे आप यूज कर सकते हो। वेरी इजी, ऐसे आपको बताना है। अब हमेशा आप यही याद रखिएगा कि जब भी आपको अपनी इच्छा बतानी हो तो आप वांट टू ऐसे यूज कर सकते हो। आप इसको भी लिख लीजिए तीसरे व्यक्ति के लिए, क्या वो अंग्रेजी बोलना चाहता है? तो ये तो मैंने लिख दिया है। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डज ही वांट टू एक्शन, जो भी आपका एक्शन है। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे लड़ाई हुई, आप लड़ाई में शामिल हुए, तो पापा ने कहा भाई कोई तुम लड़ाई में वहाँ गए थे? नहीं, मैं लड़ाई में गया था। पापा ने क्या, मैं पूछना चाहता हूँ, तो कैसे बताओगे? आई वांट टू आस्क, ठीक है। क्या वो पूछना चाहता है? डज ही वांट टू आस्क, ठीक है। ही वांट्स टू एक्शन, ही डजंट, ठीक है, ही डजंट वांट टू आस्क, ऐसे आप यूज कर सकते हो। वेरी इजी है। थैंक यू।